गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मैदान सज गया, पोलिंग जारी। 24 नशस्तों के लिए मजमूई तौर पर 400 से जायद उम्मीदवार मैदान में। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 9,58,480 वोटर हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1391 पोलिंग स्टेशन में से 349 हसास और 551 इंतहाई हसास करार। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पर्सनल सेक्रेटरी के एक कमरे को कंट्रोल रूम करार दे दिया। कंट्रोल रूम इंतखाबी और इंतजामी उमूर की मुकम्मल निगरानी करेगा। तमाम पोलिंग स्टेशन इस वक्त तक मैं 8-10 चेक करके आया हूँ। लोगों की इतना रश है हर पोलिंग स्टेशन में, खुसूसन लेडीज़ के पोलिंग स्टेशन में तो बहुत ही ज़्यादा रश है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत मुझे खुशी हुई है कि लोग इस इलेक्शन को कामयाब करने के लिए जोग दर जोग पोलिंग स्टेशनों में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का गिलगित पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतखाबी अमल का तफसीली जायजा लिया। सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। निगरान वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान गुलाम अब्बास कहते हैं, इंतखाबात का बाकायदा आगाज हो चुका है। आवाम बड़ी तादाद में अपना हक की राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। उम्मीदवार रियाज अकबर की नाअहली का नोटिफिकेशन जाली करार। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया पर अफवाहों की तरदीद कर दी। जाली दस्तखत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने बयान में कहा कि अवाम सिर्फ सरकारी इतलात पर एतमाद करें। शफाफ इंतखाबात के लिए गुमराह कुन मुहम्मत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत होगी, फैसला आज होगा। हुकूमत बनाने के लिए 17 नशिस्तें दरकार। असम्बली में 6 नशिस्तें खवातीन और 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात या इत्तेहाद को 24 में से 17 नशिस्तों की हिमायत दरकार होगी, ताकि सादा अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाई जा सके। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशें मजीद तेज। मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम लेकर तेहरान पहुँच गए। एयरपोर्ट पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की वज़ारत दाखिला हेडक्वार्टर्स में मुलाकात हुई। ईरान अमरीका जंग और मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची समेत ईरानी सदर और स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुँचाएंगे। सुप्रीम लीडर ट्रंप से मुलाकात नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मुश्तबा खामनाई ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि मौजूदा हालात में ऐसी किसी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। इंकशाफ किया कि अमरीका के साथ अमन मुआहदे और कशीदगी के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात इस वक्त ताअत्तुल का शिकार हैं। गेंद अब अमरीकी सदर के कोर्ट में है। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए अब अमरीका को अमली इक़दाम करना होंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान एक काबिल एतमाद और ज़िम्मेदार सालिस। चीन भी मोतरफ। ईरान में तैनात चीनी सफ़ीर कॉन्ग पे वो ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और आबनाए हुर्मस की बंदिश ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान ने तामीरी सिफारती किरदार अदा किया है। चीन मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान ने हालिया सिफारती सरगर्मियों के दौरान खुद को एक ज़िम्मेदार और काबिल भरोसा सालिस के तौर पर मनवाया। ईरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। इसके पास बिलाखिर मुआहदा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। NBC न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसे इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सदर ट्रंप ने कहा कि जारी तनाज़े और इसके हल में वक्त लग सकता है। ऐसे मामलात फौरी तौर पर हल नहीं होते। ताहम सूरत हाल इस सम्त में जा रही है जहाँ ईरान को मुज़ाकरात और मुआहदे की तरफ आना पड़ेगा।
अमरीका का ईरान में गोरोक और जजीरा कशम में रेडार तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने मुबैना तौर पर दागे गए 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में कार्रवाई की और तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। हमले में किसी अमरीकी एहलकार को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि आबने हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर किए गए थे। अमरीकी हमले के जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब की कार्रवाई। अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और इसकी मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अब अमरीका होगा। ईरान में रजीम चेंज में नाकामी। इसराइल की खुफिया एजेंसी में रजीम चेंज हो गया। मोसाद के नए सरबराह रोमन गिफ्टमैन ने नाइब को बरतरफ कर दिया। रोमन गिफ्टमैन ने मंगल को मोसाद की सरबराही संभाली थी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इम्कान है कि मज़ीद अफसरान को भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। मोसाद के नए सरबराह को पिछले साल सैकड़ों खुफिया एजेंटों की टीम और 1 अरब शैकल दिए गए थे, मगर वो ईरानी हुकूमत का खात्मा और तख्ता उलटने में नाकाम रहे। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान में बम बरसा दिए। लबनानी ब्रिगेडियर जनरल समेत 12 अफराद शहीद। लबनानी फौज के मुताबिक इसराइली हमले में एक फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और एक सिपाही जान की बाजी हार गए। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले दीगर हमलों में मजीद 9 अफराद हलाक हुए। इसराइली फौज की हमले की तस्दीक। मज़कूरा मकाम को एक फ़ाल जंगी जोन करार दिया। हिजबुल्लाह की जानिब से हमले की शदीद मज़म्मत, संगीन जुर्म करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर लबनानी आर्मी चीफ का दौरा पाकिस्तान। जंगबंदी पर अहम पेशरफ्त मुतवक्के। लबनान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रोडोल्फ हैकल अहम सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन, पेशा वराना रवाबित और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करना है। गाजा में जारी सूरत हाल और इंसानी इमदाद से मुतालिक मामलात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। आयरलैंड का बड़ा इक़दाम। इसराइली वज़रा एतमार बिन गोयर और बेनज़िलिल स्मोट्रिच के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। आयरलैंड के वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि इसराइली वज़रा का गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला काफ़िले से गैर मुनासिब सलूक सामने आया है। फ़लस्तीनियों के बारे में उनके मुसलसल बयानात भी इंतहाई तशवीशनाक हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर मुशावरत आज मुतवक्के। सदर आसिफ जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द हुकूमती वफ़द से मुलाकात करेगा। इजलास से पहले सदर जरदारी पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मरकज़ का सूबों से 70-100 अरब रुपये फ़ंड्स का तकाजा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। जब तक इस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं हो जाते तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर हायर एजुकेशन और बल्दियात मीना खान आफरीदी को बादशाह खान एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद FIA इमिग्रेशन ने वज़ीर को सफ़र की इजाज़त ना दी। मीना खान आफरीदी जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ टॉबिंगन की दावत पर रवाना होने वाले थे। कहते हैं हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल ना होना तशवीशनाक है। नौजवानों के तालीमी मफादात को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर का FIA के इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाके में CTD की कार्रवाई। एक अहम कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम TTP से है। तुमन केसरानी के कबायली इलाके में 12 से 15 मुसल्लह दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला थी। दहशतगर्द तहसील कोह सुलेमान, वहोवा और तौनसा के आबाद इलाकों में तखरीबकारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। जंडोगा के करीब दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हालत में अपने साथियों समेत पसपा हो गए।
आज से 12 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। कराची में पारा चढ़ने लगा। मौजूदा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 40 से 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। पंजाब के कई अजला में भी पारा 44 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मारूफ सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबा जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। मज़ार के अंदरूनी हिस्से में सनाखानी, फातिहा खानी और कसीदा पढ़ने का सिलसिला भी जारी। ज़ायरीन के लिए लंगर का भी है एहतमाम। और सुरों की महफिल में शहनशाह कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के जानशीन उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की जादुई आवाज़ का सहर। साजों ने अंगड़ाई ली तो मौसीकी के दीवानों के दिल मचल गए। सुरीली शाम में शायकीन मौसीकी में झूमते रहे। मधुर आवाज़ का जादू सबके सर चढ़कर बोला।